माँ के और निकट से दर्शन प्राप्त करने का सुख तो प्राप्त कर लूं मैं। नंदी दी, मैं भी चलता हूँ। हरिओम हरिओम। आप दोनों कहाँ बढ़े जा रहे हैं? चलिए, हमें अपने नाटक का आरंभ करना है। चलो। अर्थात माता को संशय तो था, किंतु एक बार पुनः उन्हें पिताश्री का वास्तविक परिचय ज्ञात होने से रह गया। हाँ गौरी पुत्र, उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा था, किंतु प्रभु सुनट नर्तक उनके द्वारा स्वयं को पहचाने जाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। फिर शीघ्र वो दिव्य और अद्भुत संगीत नाट्य आरंभ हुआ। प्रभु सुनट नर्तक अर्थात आदि नट ने संसार के समक्ष अपना प्रथम अद्भुत नाट्य प्रस्तुत किया। आज समस्त ब्रह्मांड आदि नट प्रभु महादेव के प्रथम नाट्य प्रस्तुति का साक्षी बनेगा। प्रभु महादेव ने अपने नाट्य हेतु कितने रुचिकर प्रसंग का चुनाव किया है, वो तो स्वयं अर्थात महादेव और श्री हरि नारायण दोनों के पात्र निभाएंगे। प्रभु के प्रथम नाट्य के दर्शक बनना तो हमारा सौभाग्य है। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान, भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। बहुत पुरानी बात है ये, एक राक्षस था शक्तिशाली, वर पाने को जिसने शिव से तप करने की मन में ठानी। पद्मासन में तप शुरू किया, वर्षों तक भी ना सफल हुआ। वृक्षासन में एक पैर पे वो तब भीषण तप फिर करने लगा। ओम नमः शिवाय। स्वर पहुंचा जब कैलाश में तो शिव जी का टूटा ध्यान, और हो प्रसन्न सन्मुख उनके प्रगट हुए भगवान। नहीं, ये प्रभु नट रूप में कैसे हो सकते हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे वहां प्रत्येक पल मेरे प्रभु, मेरे महादेव ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुनो 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 कथाएं महान,
हरि और शिव का जिसमें गुणगान। प्रभु तब स्वीकार करो मेरा, शक्ति ऐसी दे दो वर में, जिस सर पर दायां हाथ रखूं हो जाए भस्म वो एक क्षण में। होकर प्रसन्न तब से तेरे देता हूं मैं ये वरदान, अब जाना जाएगा जग में भस्मासुर तेरा नाम। तथास्तु। झूम नाचे पाके भस्मासुर नाम, मन चाहा शिव जी से पाया वरदान। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। आभास नहीं था शिव जी को त्याग ले क्षण घटने वाला, वरदान परीक्षण उन पे ही भस्मासुर है करने वाला। प्रभु शंका मन को घेरे हैं, मैं किस पे अपना हाथ धरूं? सबसे पहले क्यों ना वर की मैं आपसे ही शुरुआत करूं। आके वर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। आके वर भस्मासुर मांगे प्रमाण, दौड़ रहे शिव जी बचा के अपने प्राण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथाएं महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। शरण ली नारायण की शिव ने, बोले प्राण बचाओ। भस्मासुर पीछे है मेरे, युक्ति कोई सुझाओ। लीला नारायण ने रची फिर महान, स्त्री बने मोहिनी का रूप ले भगवान। सुंदरी, मन को तुमने मोह लिया मेरे, आज विवाह करूंगा मैं तुमसे, स्वीकार करो प्रस्ताव आज। पारंगत नृत्य में जो न माने अपनी हार, ऐसा जीवन साथी हो तो कर लूं मैं स्वीकार। मुद्राएं मेरे जैसी तुम करके मुझे दिखाना, भूल कहीं भी की तुमने तो भूल मुझे भी जाना, तो भूल मुझे भी जाना। थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन। थिरक थिरक थिरके कंठ, थिरक थिरक थिरके नयन। करे चपल भस्मासुर मोहिनी का अनुकरण। अद्भुत अप्रतिम।
अनेक किंतु एक है भगवान। सुनो 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 सुन लो कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो सुनो सुन लो कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपका नाट्य कौशल, आपका नृत्य प्रदर्शन, आपका कथा वाचन। हे महादेव, हे महान नटराज। जय हो प्रभु नटेश्वर की। प्रभु नटेश्वर की जय हो। प्रभु की ये कैसी लीला है, ये तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है मुझे कि ये नटराज अवश्य मेरे परम महादेव ही हैं। Bye.
अप्रतिम, उत्तम, अद्वितीय, अद्भुत, अप्रतिम। प्रभु के नट रूप में उनकी प्रथम स्तुति का दर्शक बनना तो अत्यंत अपूर्व अनुभव रहा होगा ना लंकेश, जिसके कारण उन्हें अनेक नाम भी प्राप्त हुए, जैसे आदि नट, नटेश्वर, नटराज और सुनट नर्तक। सुनट नर्तक अर्थात मेरे प्रभु महादेव प्रत्येक कला में दक्ष एवं महानिपुण है। और प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने मातृ देवी पार्वती, उनके पिता महाराज हिमावन को ही नहीं अपितु सभी देवी देवताओं का भी मन मोह लिया। तो फिर प्रभु और माँ के विवाह में कैसी बाधा उत्पन्न हुई थी लंकेश? जिस नट रूप में उन्होंने सबका मन मोह लिया था, वही नट रूप उनकी दुविधा का कारण भी बना। अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय हो तुम। हे महान नट, तुमने आज अपनी अद्भुत कला से केवल मेरे और मेरे परिवार की ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को मंत्रमुग्ध और अचंभित कर दिया। मैं आपकी सराहना के लिए आपका आभारी हूं महाराज। हे महान नट सुनट नर्तक, तुम्हें मेरा आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा और मेरे वचनानुसार अपने मन चाहा वचन प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हो। अब मुझे ये ज्ञात हो चुका है कि इन नट के रूप में ये मेरे स्वामी ही हैं। तो सभी के समक्ष प्रभु के वास्तविक परिचय को उजागर करने के पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना चाहिए कि उनकी इस लीला के पीछे क्या कारण है। बोलिए नटराज, मुझसे क्या प्राप्त करने की इच्छा है आपकी? आप जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। महाराज, मैं आपसे आपकी पुत्री देवी पार्वती से विवाह करने का इच्छुक हूं। नट, अपने इन अनुचित वचनों को लौटा लो। किंतु मेरी तो यही इच्छा है महाराज, विधि पूर्वक विवाह संबंध हेतु मेरे हाथ में सौंप दे। दुस्साहसी नट, तुम अपनी समस्त सीमाएं लांघ रहे हो। तुमने इसकी कल्पना भी कैसे की? मैं हिमालय का अधिपति अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का हाथ तुम जैसे तुच्छ नट के हाथ में सौंप दूंगा, जिसके पास ना कोई धन है ना संपत्ति। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री, वो भी एक राजकुमारी का हाथ इस साधारण से नट को सौंपना, जो कि यहाँ वहाँ भटक कर अपना जीवन यापन करता है, ये कैसे संभव है भला? अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व एक बार विचार तो किया होता। प्रभु, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये आपकी लीला है, किंतु आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या आशय है? मुझे कोई संकेत तो दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे आपने मेरी मनचाही इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था महाराज, इसलिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। किंतु यदि आपके अनुसार मैंने अपनी सीमाओं को लांघा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपना वचन पूर्ण करें अथवा नहीं। भले ही मुझे अपने वचन को भंग करने का भागी बनना पड़े, किंतु मैं तुम्हें
अपनी पुत्री का हाथ कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा। मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से उसका कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह। यदि मैंने अभी इस स्थिति में हस्तक्षेप किया तो बिना अनुमति के मेरा कुछ कहना पुत्री की मर्यादा के विपरीत होगा। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा होती तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करता, किंतु तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। किंतु मेरी तो यही एकमात्र इच्छा है महाराज। लंकेश, पिताश्री ने माँ को वचन दिया था कि वो ब्रह्म विवाह करने के उपरांत ही उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए जिसके लिए नानाजी महाराज हिमावन की अनुमति अनिवार्य थी, परंतु नानाजी तो इस विवाह के विरुद्ध थे। फिर उन दोनों का ब्रह्म विवाह कैसे संपन्न हुआ? मुझे बताइए ना लंकेश, ब्रह्म विवाह तो माता पिता की अनुमति के बिना सर्वथा असंभव है, तो फिर प्रभु ने क्या किया? गौरी पुत्र, आप अपनी उत्सुकता में इतने विचलित हो रहे हैं, ये देखना मुझे भा तो नहीं रहा, किंतु आपको कुछ और समय प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं आपको संपूर्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम मुझे अपनी पूजा पूर्ण करने दीजिए, जो अभी तक संपन्न नहीं हो सकी है। आइए, आप भी बैठ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकं नमः शिवाय, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, अब मैं पुनः प्रकट हो गया हूँ और आपको कथा सुनाने का दायित्व मेरा है। प्रभु और देवी पार्वती दोनों ही विवश थे, क्योंकि प्रभु ब्रह्म विवाह के मर्यादा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे और देवी पार्वती पुत्री की मर्यादा का पालन कर रही थी। उधर दूसरी ओर महाराज हिमावन सुनट नर्तक का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करने वाले थे। यदि मैंने तुम्हें इच्छा पूर्ण करने का वचन नहीं दिया होता तो इस दुस्साहस हेतु मैं तुम्हें उचित दंड देता। महाराज, देवी पार्वती के पिता हैं आप, और कन्या के पिता का मत तो सर्वमान्य होना चाहिए, इसलिए देवी पार्वती का कन्यादान तो आपकी इच्छा और निर्णय के अनुरूप होगा। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप अपना क्रोध त्याग कर और मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक और अवसर प्रदान करने की कृपा करें। नट, तुम्हारी कथा के अनुसार भस्मासुर का इतना भयंकर अंत हुआ क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की थी, वही तुम भी कर रहे हो। ऐसी इच्छा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती महाराज, किंतु इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म वो मर्यादा की सीमा में ही रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन कर संपन्न किया गया कार्य सफल होकर भी सफल नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को स्थिर रखकर मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे तो सफलता दूर नहीं होती। इसलिए मेरा मर्यादित आचरण अवश्य मेरी सफलता का कारण बनेगा। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। महाराज, आप कन्या के पिता हैं, जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर चुनने का अधिकार है आपको।
किंतु एक पिता होने का एक और भी दायित्व है, अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना कि वो विवाह हेतु किसी को अपनी योग्यता एवं चरित्र प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करना चाहती है अथवा नहीं। मैं अत्यंत कुपित हूं उस नट से, किंतु उसने उचित कहा कि मुझे पुत्री पार्वती को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। कहीं महाराज इन नट के सुझाव को स्वीकार करने तो नहीं जा रहे हैं? महाराज, अर्थात प्रभु ने अपने सुनट नर्तक अवतार की लीला से नानाजी महाराज हिमावन के उदाहरण को माध्यम बना के संसार को ये सीख प्रदान की है कि यदि अपनी कन्या के लिए उचित वर का चुनाव करना एक पिता का दायित्व है, तो अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना भी एक पिता का कर्तव्य है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु सुनट नर्तक अवतार ने मानवता को एकमात्र ये सीख नहीं दी, उनकी लीला से यह भी स्थापित हुआ कि कन्या को भी अपना वर चुनने के लिए अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और इसी सीख के कारण प्रभु सुनट नर्तक को भी महाराज हिमावन की कन्या का वर बनने हेतु अपनी योग्यता प्रमाणित करने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पुत्री तुम्हें एक अवसर और देना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु अनुमति देता हूं। महाराज, आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, अन्यथा मर्यादा की रक्षा हेतु मैं यहां से प्रस्थान कर चुका होता, क्योंकि मेरा विश्वास है किसी भी कार्य की संपूर्णता मर्यादित आचरण से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए विवाह का प्रस्ताव भी मर्यादित होना चाहिए। जो विवाह संपन्न करने हेतु 7 मुख्य मर्यादाओं का प्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए विवाह प्रस्ताव की प्रथम मर्यादा के अनुसार वर पक्ष के वरिष्ठ सदस्य को विवाह प्रस्ताव लेकर कन्या के माता पिता के समक्ष जाना चाहिए, क्योंकि कन्यादान तो महादान और महात्याग है, जिसके कारण कन्या पक्ष के स्थान को ही उच्च स्थान माना गया है। दूसरी मर्यादा बड़ों का आदर सम्मान, क्योंकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्य विशेष रूप से पितामह एवं पितामही यदि वो जीवित हैं तो उनके अथवा माता पिता के आशीर्वाद से ही ब्रह्म विवाह पूर्ण होता है। उनकी अनुमति और सहमति के बिना विवाह संपन्न अवश्य हो जाए, किंतु पूर्ण नहीं होता। तीसरी मर्यादा लेन देन से संबंधित है। विवाह का संबंध व्यापार के संबंध से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उसमें शुभकामनाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेन देन कदापि नहीं होना चाहिए। और जब वर पक्ष को वधू के रूप में गृहलक्ष्मी और वधू पक्ष को कन्यादान जैसा अतुल्य महापुण्य प्राप्त हो, तो ऐसे शुभ कार्य में किसी भी अन्य का लेन देन होना तो सर्वथा अनुचित है। चौथी मर्यादा गुप्त प्रयोजन से संबंधित है। यदि विवाह किसी भी गुप्त प्रयोजन हेतु हो रहा हो
तो संपूर्णता प्राप्त नहीं करता, अर्थात वो ब्रह्म विवाह नहीं होता, क्योंकि विवाह संबंध स्थापित करने में किसी भी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। पांचवी और छठी मर्यादाएं निमंत्रण संबंधित है। मर्यादा के अनुसार विवाह निमंत्रण सदैव परिवार के वरिष्ठतम सदस्य की ओर से जाना चाहिए और प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी को ही भेजा जाना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता होने के कारण वो शुभ कार्यों से सभी विघ्नों को दूर रखते हैं। अद्भुत। एक साधारण नट होने के उपरांत भी ये कितना विवेकशील और उत्तम विचारक है। प्रशंसनीय है इसकी वाणी। चाहे ये कितना भी बुद्धिमान, कितना भी उत्तम एवं गुणवान वक्ता क्यों ना हो, किंतु ये मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है। मैं इस निर्धन नट को अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। ये मेरे प्रभु महादेव के सुनट नर्तक अवतार द्वारा विधान किया गया नियम ही था कि कोई भी वैवाहिक निमंत्रण सर्वप्रथम गणेश जी को ही समर्पित किया जाना चाहिए। गौरी पुत्र, तभी से यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्यादा है जिसके प्रति सदा सचेत रहना चाहिए, अन्यथा विघ्नहर्ता विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं। जो अनुचित उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, मैं तो मात्र उन्हीं के लिए विघ्न उत्पन्न कर उनका ही विघ्नकर्ता बनता हूँ। आपने उचित कहा गौरी पुत्र। लंकेश, ये तो मात्र आपने 6 मर्यादाओं का वर्णन किया, तो 7वीं मर्यादा क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओहो, ये लंकेश तो बिना कुछ बोले ही पूजा ध्यान में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको इतनी प्रतीक्षा कराना पर्याप्त था गौरी पुत्र। तो सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं कि प्रभु शिव शंकर शंभु के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण 7वीं मर्यादा का क्या आधार था। कन्यादान विवाह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है और ये 7वीं मर्यादा भी है, क्योंकि कन्यादान के बिना कोई भी विवाह पूर्ण नहीं होता और कन्यादान किसी प्रकार के भी भय, संशय अथवा दबाव में नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये शुभ कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, कन्यादान से बड़ा कोई महादान नहीं और जिसे भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो उसे उस अवसर से कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अत्यंत अचंभित हूं कि आप एक नट होते हुए ऋषि मुनियों के समान ज्ञानी हैं। आपके इस ज्ञान से संपूर्ण जगत ब्रह्म विवाह की वास्तविकता, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा और विधि के विषय में समझ पाएंगे। आपके पास ज्ञान का सागर है, इसीलिए आप जैसे ज्ञान स्वरूप को मेरी पुत्री पार्वती का हाथ सौंपना मेरा सौभाग्य होगा। किंतु अंतिम निर्णय मेरी पुत्री पार्वती का होगा। यदि उसे यह विवाह स्वीकार है और इस विवाह से आप दोनों प्रसन्न होते हो, तो इस विवाह के लिए मेरी अनुमति अवश्य है।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे अपनी पुत्री के योग्य समझा। मुझे आपके चारों ओर ईश्वरी ऊर्जा का आभास हो रहा है। यदि यह आभास मेरा सत्य है तो कृपा करके मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की कृपा करें। प्रणाम प्रभु महादेव। सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव, मेरे प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पूर्व रूप में पहचान न सका, अन्यथा मैं आपसे इतने कटु वचन कभी ना कहता और मेरी पुत्री पार्वती के प्रति आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार न करता। यही तो मैं नहीं चाहता था महाराज। प्रभु, मैं इसका इच्छुक नहीं था कि मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर आप मेरे प्रभु तत्व से प्रभावित होकर आप अपनी पुत्री देवी पार्वती के जीवन के संबंध में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस विषय पर बिना किसी प्रभाव और दबाव के पूर्ण सोच विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने सुन्नत नर्तक अवतार के समान मैं भी यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। मेरे पास ना तो एक राजकुमारी के लिए कोई उपयुक्त निवास है और ना ही उनको देने हेतु सुख सामग्री। मैं तो कैलाश पर्वत का आभारी हूँ कि वो मेरे निवास के रूप में मेरे ध्यान के स्थल बना। मेरे समस्त गण भूत और पिशाच हैं। अन्य सभी के आभूषण तो स्वर्ण और रजत के होते हैं, किंतु मेरा आभूषण तो नाग है। अर्थात मेरे पास आपकी पुत्री को देने के लिए मात्र मेरा प्रेम है। इसलिए मेरे प्रभुत्व के अतिरिक्त विचार कीजिए। मुझे ईश्वर नहीं, सुन्नत नर्तक मानकर ही एक पिता की दृष्टि से देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि मैं आपकी पुत्री के योग्य हूं अथवा नहीं। प्रभु, भूत प्रेत ही नहीं, संपूर्ण जगत के समस्त जीव आप ही के तो गण हैं। इसीलिए मैं आपके गणों को लेकर तनिक भी आशंकित नहीं हूं। कैलाश ने आपको स्थान प्रदान किया है तो आपने कैलाश को संपूर्ण सृष्टि प्रदान की है। इसलिए इस समस्त संसार में जिसका भी अस्तित्व है वो केवल आपके कारण है। इसलिए
आप मेरे जमाता बनेंगे, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और प्रभु, मैं तो उस क्षण के लिए अत्यंत उत्सुक हूं जब आपकी बारात के साथ आपका आगमन यहां होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, उसके पूर्व अभी वो संपन्न होना शेष है, जो प्रथम मर्यादा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से मेरा विवाह प्रस्ताव मेरी माता अरुंधति आपके यहां लेकर आएंगी, तभी यह मर्यादा पूर्ण होगी। तो ये थी मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के नट अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा। अपने इस अवतार में प्रभु ने कितनी सुंदरता से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा कभी अपने माता पिता की इच्छाओं का निरादर नहीं होना चाहिए, और यदि माता पिता उनके संबंध को स्वीकार ना करें तो भी निरंतर उनको मनाने का प्रयास कर उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जैसे स्वयं प्रभु ने किया। अर्थात इस प्रकार माँ और पिताश्री का विवाह संपन्न होने के उपरांत प्रभु सुनट नर्तक के अवतार का प्रयोजन भी पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, क्या हम प्रभु के सुनट नर्तक अवतार की स्तुति आरंभ करें? मैं तो उनके दर्शन करने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या हुआ लंकेश? कहीं आप उनसे भयभीत तो नहीं कि कहीं वो? भय? मुझे कोई भय नहीं गौरी पुत्र, और वैसे भी प्रभु सुनट नर्तक प्रभु के नट अवतार हैं, उनसे भय का तो कोई कारण नहीं। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव और प्रभु शरव के समान प्रभु के योद्धा स्वरूप नहीं हैं, किंतु इन्होंने तो यहाँ आते ही मेरे हाथों से आत्मलिंग विलग कर दिए। क्या तुम वास्तव में आत्मलिंग प्राप्त करने के योग्य हो? योग्य हूँ योग्य प्रभु।
हे प्रभु सुनट नर्तक, मैं आपका सामना कहां कर सकता हूं, इसलिए आप इस भक्त पर दया कीजिए, क्योंकि मैंने इस आत्मलिंग को घोर तपस्या कर अपने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से प्राप्त किया है। प्रभु दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कदाचित तुमने छला है भोलेनाथ को। भले ही मैं तुम्हें ये आत्मलिंग लौटा रहा हूं, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ये अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। कि जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लंकेश, प्रभु आपको चेतावनी देकर गए हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं। गौरी पुत्र, मैं प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार के चेतावनी से क्यों चिंतित हूँ, जब स्वयं प्रभु ने ही अपने आत्मलिंग को मुझे प्रदान किया है। हाँ, मैं कुछ चकित अवश्य हूँ कि प्रभु सुनट नर्तक प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार हैं और उनकी ही उदारता से परिचित नहीं। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो ऐसे हैं कि यदि कोई भक्त भक्ति भाव से उनसे दुग्ध मांग लें, तो वो उसके लिए संपूर्ण क्षीर सागर ही उत्पन्न कर दे। आपका अर्थ है क्षीर सागर की रचना भी प्रभु महादेव ने ही की है? हाँ गौरी पुत्र, और ये प्रभु के अगले अवतार प्रभु सुरेश्वर अवतार ने ही संपन्न किया था। तो फिर मुझे उनकी कथा सुनाइए ना लंकेश। मुझे बताइए कि प्रभु के द्वारा प्रभु सुरेश्वर अवतार लेने का क्या कारण था? प्रभु के इन अवतार का तो एक ही उद्देश्य था कि इनके उदाहरण से संसार को यह ज्ञात हो कि सत्य, पुण्य और भक्ति तीनों के पथ पर अग्रसर रहने वाले के समक्ष बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किंतु उन बाधाओं को पार करते हुए जो आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है और स्वयं को संसार के इतिहास में स्थापित करता है। जैसे मैं और प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर मैंने भी जगत के समक्ष एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे मैं आपको अन्य भक्तों की कथा सुना रहा हूं, एक दिवस इसी प्रकार मेरी भी कथा कहीं कही जाएगी और आपकी कथा से सभी को ये सीख प्राप्त होगी कि उचित और अनुचित का भेद क्या है। ओम नमः शिवाय। तो मैं अब आपको प्रभु शिव शंकर शंभु के भक्त उपमन्यु की कथा सुनाता हूं। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र था। ऋषिवर अपने पुत्र उपमन्यु के जन्म के साथ ही तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए, इसलिए उसका पालन पोषण उसके मामा जी के गृह में हुआ, जो इतने निर्धन थे कि उनके लिए पर्याप्त भोजन जुटा पाना भी अत्यंत कठिन था। भूख
भोजन दीजिए ना। माँ ने पकवान तैयार किया मेरे लिए। माँ, आपने मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वो परोसिए ना। माँ, आज तो आपने 3 पकवान पकाए हैं, वो परोसिए ना। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। माँ, क्या हुआ माँ? आज चूल्हे के निकट ये 3 पात्र है। आज तो 3 ही व्यंजन है ना भोजन में। मैं उचित कह रहा हूँ ना माँ? अब मैं कैसे बताऊं अपने नन्हे पुत्र को कि आज धान का एक दाना भी नहीं है रसोई गृह में। आपने बता दी तो मैं स्वयं देख लूंगा कि भोजन में क्या है। रुको उपमन्यु, बहुत ऊष्मा है, मैं परोसती हूँ। उचित है ना माँ? आज तो अवश्य 3 व्यंजनों का भोजन करने का आनंद आएगा मुझे। माँ, शीघ्र से कीजिए ना। पात्रों में तो कुछ भी नहीं। ये क्या माँ? ये तो किसी भी प्रकार के भोजन से रिक्त है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, ये देखो, दाल, खीर, पूड़ी सब तो है। ये 3 भांति के विशेष व्यंजन तो है, और ये इतने दिव्य हैं कि अदृश्य ही रहते हैं, दिखाई नहीं देते। इनका तो अनुभव ही कर सकते हैं। और देखो, कितनी अच्छी सुगंध भी आ रही है ना? मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी जब मैं भोजन परोसूंगी। बस थोड़ा ध्यान रखना। जो बालक दिव्य गुण संपन्न होते हैं ना, उन्हें ही सुगंध आती है। और मेरा पुत्र तो दिव्य है, अवश्य ही सुगंध आएगी। बस तुम प्रयास तो करो। ये दाल है। और ये खीर। और ये मेरे पुत्र के लिए पूड़ी। अब बताओ पुत्र, सुगंध आई? हाँ माँ, तीनों की आई। दाल, खीर और ये पूड़ी। तो पुत्र, आप उधर भरकर अच्छे से भोजन करो। हाँ माँ। कितनी लाचार हूँ मैं कि अपने पुत्र को परोसने के लिए मात्र झूठे स्वप्न ही है मेरे पास।
दिव्य भोजन का सेवन करने के बाद पाचन हेतु गुड़ की डली का ग्रहण करना भी अत्यंत आवश्यक है। लो, मुझे क्षमा करना पुत्र। वास्तविक भोजन के नाम पर बस यही है तुम्हारी माँ के पास। माँ, आपने भी तो दिव्य पकवानों का आहार किया है, तो इस गुड़ का एक भाग आपको भी ग्रहण करना चाहिए। ये लीजिए माँ, खाइए। अपने ही पुत्र के लिए एक गुड़ की डली ही थी मेरे पास, उसमें से भी अर्ध भाग इसने मुझे दे दिया और मैं इतनी अभागी और असहाय हूँ कि अपने ही पुत्र को मिथ्या काल्पनिक भोजन करने के लिए विवश कर रही हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार कब तक जीवन यापन करेंगे हम? अर्थात दोनों माँ और पुत्र को मात्र एक गुड़ की डली से अपनी भूख मिटाने पर विवश होना पड़ा। हाँ गौरी पुत्र, यही अदृश्य भोजन बालक उपमन्यु के घर जैसे प्रतिदिन ही पकने लगा और दोनों माँ और पुत्र उसी में संतुष्ट होकर सो जाते थे। फिर एक दिवस, अरे भीमा, चलो टीले के पास जो मंदिर है वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो क्रीड़ा करते हैं। पहले मैं ये दूध पान कर लेता हूँ। संपन्न हुआ मेरा दूध पान, प्राप्त हो गई मुझे शक्ति। अब कहो कहाँ चलना है? भीमा, तुम्हारी तो उजली पूंछ बन गई है। तो क्या हुआ? प्रतिदिन वो दूध पान करने के बाद बनती है। तुम प्रतिदिन दूध पान करते हो? हाँ, माँ कहती है ना, दूध शक्ति प्रदान करता है। हाँ, प्रतिदिन दूध पान करते हैं। क्यों? तुम प्रतिदिन दूध पान नहीं करते? नहीं भीमा, मेरे गृह में तो कभी कभी दूध आता है, और वो भी तब जब कोई यजमान दे जाए। परंतु बच्चों के लिए दूध आवश्यक है। कोई बात नहीं, हमारे गृह में गौ माता है, उनकी कृपा से यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है। मैं माता को बोल के तुम्हारे लिए एक पात्र दूध लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो माता द्वारा पकाए हुए दिव्य पकवानों का भोजन करके आया हूँ। मेरा उधर तो पहले से ही भरा है। फिर क्या हुआ लंकेश? बस दुग्ध की इसी लालसा ने प्रभु के सुरेश्वर अवतार की नींव रख दी, क्योंकि उस दिवस जब उपमन्यु ने अपने गृह लौटकर अपनी माता के समक्ष दुग्ध की मांग रखी, तो आज अचानक से दूध की इच्छा कैसे जागृत हो गई पुत्र? हमारे गृह तो दुग्ध सिर्फ त्योहार के दिवस में ही आता है। किंतु भीमा कहता है कि दुग्ध पान प्रतिदिन करना चाहिए, उससे बालकों को शक्ति प्राप्त होती है। पर मेरा पुत्र तो शक्ति संपन्न है, तुम्हें दुग्ध की आवश्यकता नहीं है। जो बालक दुर्बल होते हैं उन्हें दुग्ध अनिवार्य होता है। किंतु मुझे दूध पान करना है, मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, दूध 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 चाहिए माँ। अवश्य पुत्र, अभी लाती हूँ।
ये लो, दुग्ध पान करो। नहीं माँ, नहीं, दिव्य दूध नहीं। मुझे तो वो दूध चाहिए जो दिखाई देता हो, जिससे मेरी मूछें उत्पन्न हो। मुझे वो दूध दीजिए ना मुझे वो दूध। अभी लाई। कितने दुख की बात है, दुग्ध के स्थान पर मैं अपने पुत्र को आटे का घोल देने पर विवश हूँ। ये लो, दुग्ध पान करो। धन्यवाद माँ। बालक उपमन्यु आटे के घोल को दूध समझ बैठे, किंतु अब उन्हें एक ऐसा आघात लगने वाला था जो आगे चलकर कारण बना प्रभु के सुरेश्वर अवतार का। वो अवतार जिसके कारण ही दुग्ध का महासागर अर्थात क्षीर सागर का निर्माण हुआ। निर्धनता कोई श्राप नहीं। यदि मनुष्य चाहे तो अपनी बुद्धि के बल पर इस श्राप को भी वरदान में परिवर्तित कर सकता है। नहीं लगा। मित्रों देखो, ये देखो मित्रों, मैं भी दूध पान कर रहा हूँ। मेरे हाथों में ये दूध का पात्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है। देखो कितना गाढ़ा है। देखो मित्रों, देखो, ये वास्तविक दूध नहीं है। अरे ये तो दूध नहीं, तो कुछ और है। अरे ये दूध में आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के घोल को दूध बोलता है। क्या ये सत्य में दूध नहीं है? आपने मेरे साथ छल क्यों किया माँ? सबने मेरा उपवास किया, मेरे ऊपर हंस रहे थे। क्यों किया आपने ऐसा? पुत्र, मुझे आटे के साथ मिश्रित जल नहीं, दूध चाहिए, दूध। मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए और कुछ नहीं। आपने सुना ना, दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे सत्य का दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। तुम्हें दूध चाहिए? दूध चाहिए तो जाओ अपने पिताजी से मांगो। किंतु मैंने तो कभी पिताश्री को देखा ही नहीं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं माँ? तो जाओ उनसे मांगो जो मेरे, तुम्हारे, समस्त जगत के पिता हैं। अर्थात भोलेनाथ से? हाँ, वही तुम्हारी सुनेंगे।
तो क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी? एक प्रकार से तो उसका तप यहीं से आरंभ हो चुका था गौरी पुत्र। अब बालक उपमन्यु रात्रि हो या दिवस, नित्य कर्म में लिप्त हो या फिर क्रीड़ा में, वे प्रभु महादेव से बस एक ही इच्छा व्यक्त करते थे। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। प्रभु, ये नन्हा बालक कितनी श्रद्धा से आपसे अनुरोध कर रहा है, फिर आप इस पर अपनी दया क्यों नहीं दिखा रहे दया निधान? जो फल तपस्या के उपरांत प्राप्त हो वही उचित होता है देवी। कठोर तपस्या के बिना प्राप्त फल का कोई मूल्य नहीं होता देवी। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध चाहिए। मुझे अधिक मात्रा में दूध प्रदान कीजिए। पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? आप ही ने तो कहा था माँ कि भोलेनाथ से दूध मांगो, तो भोर से वही मांग रहा हूँ। और अब तो रात्रि भी हो गई है, किंतु ना ही परमपिता महादेव आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए दूध भेजा। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे दूध प्रदान कीजिए। हे मेरे भोले पुत्र, महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है। तो फिर कैसे प्राप्त होती है भोलेनाथ की कृपा माँ? उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तपस्या माँ? हाँ, तपस्या। महर्षि मुनिगण जन कल्याण हेतु एवं अपना मन चाहा वर पाने के लिए तपस्या करते हैं। फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूंगा माँ। पुत्र, तपस्या करना इतना सरल नहीं है। अभी तुम बहुत छोटे हो पुत्र, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या कर लेना। अब बहुत रात्रि हो गई है, निद्रा कर लो। वैसे भी इतनी प्रचंड शीत में नन्हे बालक का तप करना उचित नहीं है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है। उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है। तो जाओ उनसे मांगो, जो मेरे तुम्हारे समस्त जगत के पिता हैं, वही तुम्हारी सुनेंगे। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है। उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। महादेव की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी ना प्राप्त होती है, तभी शिव की कृपा के अधिकारी बना जा सकता है।
पुत्र उपमन्यु? पुत्र उपमन्यु इतनी भोर में कहाँ चला गया? फिर तो मैं भी प्रभु भोलेनाथ की तपस्या करूंगा माँ। पुत्र उपमन्यु, 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 कहाँ गया मेरा पुत्र? पुत्र उपमन्यु, पुत्र कहाँ गया मेरा पुत्र? उपमन्यु, उपमन्यु, एक बालक ही तो है, तब के लिए कैसे जा सकता है? अपने पुत्र को कैसा सुझाव दे दिया मैंने, याद नहीं कि कहाँ चला गया होगा। और कहाँ होगा पुत्र? एक ओर तो माता अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रही थी और दूसरी ओर उनका नन्हा पुत्र उपमन्यु तपस्या आरंभ करने हेतु एकांत ढूंढने सघन वन में प्रवेश कर आगे बढ़ता जा रहा था। उपमन्यु को यह आभास भी था कि कोई संकट उसका पीछा अवश्य कर रहा है, किंतु वो तब भी रुका नहीं। मुझे ज्ञात है कि एक घना वन संकटों से भरा पड़ा है, किंतु मैं किसी भी दशा में अपनी तपस्या पूर्ण कर प्रभु महादेव को प्रसन्न करूंगा और उनसे दूध प्राप्त करके ही रहूंगा। ये वन घना प्रतीत होता है, मुझे अपनी तपस्या यहीं आरंभ करनी चाहिए। ये मेरे पीछे किसकी आहट है? मुझे सावधान रहना होगा। ये कैसी ध्वनि थी? कौन है यहाँ मेरे निकट? यहाँ तो तनिक भी एकांत नहीं है, मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ। किंतु माँ ने तो कहा था कि तपस्या एकांत में ही संभव है। मुझे ऐसा ही कोई स्थान ढूंढना होगा इस वन में। मुझे उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए, वही इस अंधकार से बाहर निकलकर भयमुक्त होऊंगा मैं।
स्वामी ये कैसी परीक्षा है इस नन्हे बालक की, जिस पर इन क्रूर भेड़ियों का आक्रमण कभी भी हो सकता है। ऐसी छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले भक्तों की सफलता ही नहीं, उन्हें तेजी की प्राप्ति भी होती है। और जिन भक्तों की भक्ति में सत्यनिष्ठा होती है, उन्हें तो प्रभु स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। हे वन के महान एवं शक्तिशाली जीवों, कृपा कर मुझे जाने दीजिए। मैं तो महादेव की आराधना, उनकी तपस्या करने आया हूँ। मैं आप में से किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए आप ही मेरा अहित मत कीजिए। लौट जाइए यहाँ से, लौट जाइए, लौट जाइए यहाँ से। हे प्रभु शिव, शिव 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 शिव। हे प्रभु शिव, रक्षा करें मेरी। शिव शिव, हे प्रभु शिव, शिव शिव शिव। अब तो संकट में पड़े इस नन्हे भक्त ने प्रभु के नाम का स्मरण भी किया है, और स्वामी ने भी उसकी गुहार अवश्य सुन ली है, इसीलिए अब वो उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। शिव 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 स्वामी ने उचित समय पर उन भेड़ियों को रोककर अपने भक्त की रक्षा कर ली। अपने इस भक्त का धन्यवाद स्वीकार करें प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही ने मेरी रक्षा की है, और मुझे विश्वास है कि एक दिवस आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे अपने हाथों से दूध पान करवाएंगे। प्रभु की कृपा से अब मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। धन्यवाद प्रभु महादेव। तो अंततः महादेव के नन्हे भक्त उपमन्यु को एकांत प्राप्त हो ही गया और उनकी तपस्या भी आरंभ हो गई।
हाँ गौरी पुत्र, तपस्या आरंभ करना तो सरल है, किंतु कठिनाइयों का सामना करते हुए उसे पूर्ण करने का साहस तो मुझ जैसे भक्तों में ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठिन परिस्थितियों से सामना करने का मेरा साहस और मेरी शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। और जहां तक उपमन्यु का प्रश्न है, उसकी तपस्या में तो आरंभ से ही बाधाएं प्रकट होने लगी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या आरंभ करना तो दूर, उपमन्यु तो शिवलिंग ही नहीं बना पा रहे थे। वो शिवलिंग बनाने का प्रयास करते, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विफल हो जाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बार भी मैं सफल नहीं हुआ, किंतु कोई बात नहीं, मैं पुनः प्रयास करूंगा। कदाचित अपना स्थान परिवर्तित कर मुझे प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या बालक उपमन्यु ने अपनी तपस्या की उस प्रथम चरण में ही अपनी असफलता स्वीकार कर ली? नहीं गौरी पुत्र, आरंभिक असफलता में सफलता की प्रेरणा ढूंढना ही महान भक्तों की भक्ति का उचित परिचय है। जैसे मैंने भी कभी असफलता का सामना कर पराजय स्वीकार नहीं की, और उपमन्यु को उसकी असफलता से आपने ही उबारा था गौरी पुत्र। सभी स्थानों में मैं विफल हो रहा हूँ। स्थान परिवर्तित करने का कोई लाभ नहीं हुआ। कदाचित मुझसे ही कोई भूल हो रही है। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पूर्व प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी तपस्या हेतु प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकूं। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
धन्यवाद गणेश जी। आपकी सहायता के बिना मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ ही नहीं कर पाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, यदि बालक उपमन्यु ने तप की इतनी ऊर्जा का संचय कर लिया था, तो अति शीघ्र प्रभु उसके तप से प्रसन्न भी हो गए होंगे। गौरी पुत्र, अभी तो उसका तप आरंभ ही हुआ था और जो होने वाला था उसका तो किंचित मात्र भी बालक उपमन्यु को आभास भी नहीं था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, आपके नन्हे भक्त ने अपने तप से आपके दर्शन हेतु पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है। अब तो उसे दर्शन देने की कृपा कीजिए स्वामी। देवी, भक्ति और सुकर्म के पद पर अभी विफलता रूपी उस बालक ने एक ही बाधा का सामना किया है और उसमें विजय भी प्राप्त की है, किंतु सुपथ पर चलने वालों के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, जैसे प्रलोभन, ध्यान का भटना, बल रूपी बाधा और अहित की आशंका। इसलिए उसे स्वयं को मेरे दर्शन करने हेतु सर्वथा योग्य प्रमाणित करना होगा। इन सभी विकट बाधाओं को सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो मुझे भी इस अद्भुत बालक की परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए स्वामी, कि उसमें प्रलोभन से संघर्ष करने की क्षमता है अथवा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। सदा आप ही टाले। पुत्र उपमन्यु, तपस्या का अर्थ है परीक्षा, और ये परीक्षा तो तुम्हें अपने आचरण से देनी होगी। इसके प्रथम चरण में मैं तुम्हारे समक्ष माता कामधेनु का रूप धारण कर तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करूंगी। उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु माँ ने माता कामधेनु का रूप धारण कर लिया। उठो पुत्र, तुम अब पर्याप्त तपस्या कर चुके हो। उठो और ये दुग्ध ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करो। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, देखो मैं कामधेनु स्वयं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे लिए दुग्ध लेकर आई हूँ। हे कामधेनु माता, मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे ये दूध अस्वीकार करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, ये वो आटे का घोल नहीं जो विवश होकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पान करने हेतु तुम्हें प्रदान किया था। ये तो शुद्ध, वास्तविक, निर्मल दुग्ध है। वो महादेव की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने की साधना करते हैं और तब तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं जब तक वो महादेव को प्रसन्न ना करें। मुझ पर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं महादेव की तपस्या पूर्ण करके ही लौटूंगा। अब तो महादेव को अपने हाथों से मुझे दूध पान कराना ही होगा।
अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के घोल को दूध बोलता है। माता, मैं इस दूध को आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसका पान नहीं कर सकता। किंतु क्यों पुत्र, तुम दुग्ध पान क्यों नहीं कर सकते? क्या दुग्ध की प्राप्ति हेतु ही तुमने ये पूजा और तप आरंभ नहीं किया था पुत्र? तो फिर अब उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो पुत्र? क्योंकि माता, जब तक मेरा तप संपन्न नहीं होगा तब तक मैं किसी प्रकार का जलपान नहीं करूँगा। ये कैसा अनुचित प्रण है तुम्हारा पुत्र? ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों को स्वयं कष्ट में डालते नहीं देखना चाहते। वो कदापि नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रह जाए। माता, भले ही प्रभु मुझसे ये इच्छा ना रखे, किंतु मुझे ज्ञात है कि त्याग के बिना कोई सुफल प्राप्त नहीं होता, और त्याग से ही भक्त अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है, जिसके लिए वो अपने सर्वस्व का त्याग कर सकता है, जीवन प्रदान करने वाले भोजन का भी, किंतु भक्ति का त्याग वो कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी भोजन और जल रहित तपस्या तब तक करते रहूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन देकर अपने हाथों से मुझे दूध पान न करवा दे। इसलिए मुझे प्रभु शिव के अभिषेक हेतु इस दूध का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए माता। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और समर्पण भाव से मैं अति प्रभावित हूँ बालक उपमन्यु। जिस दुग्ध के लिए तुम रात्रि और दिवस मुझे स्मरण करते रहे, उसे तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया। किंतु पुत्र, अभी ना तो तुम्हारा तप संपन्न हुआ है और ना ही तुम्हारी परीक्षा, अभी तो कुछ और भी शेष है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परीक्षाएं जीवन में चुनौती बनकर अवश्य आती हैं, किंतु यही चुनौतियां सफलता का आधार भी तय करती हैं।